एक 72 वर्षीय सज्जन श्रीमान केशव मूर्ति, जो पूर्णतः स्वस्थ, स्वतंत्र और जीवन से भरपूर थे, अपने स्नानघर में अचेत पाए गए। उनके शरीर पर किसी चोट का कोई निशान नहीं था, नहीं उनके शरीर ने कोई पूर्व चेतावनी दी थी। बस दिन के एक गलत समय पर एक निजी क्षण, उस एक क्षण ने उनसे सब कुछ छीन लिया। मैं डॉ. विवेक आचार्य हूं, एक पुरुष स्वास्थ्य विशेषज्ञ, जिसे वृद्ध पुरुषों को उनकी जीवन शक्ति, रक्त संचार और आत्मविश्वास की रक्षा में सहायता करने का 30 से अधिक वर्षों का नैदानिक अनुभव है, बिना किसी गोली, शर्मिंदगी या अनुमान के। मैंने प्रत्यक्ष रूप से वह देखा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, कि कैसे छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें 60 वर्ष की आयु के बाद घातक हो सकती है। प्रिय बंधुओं, आपने संभवतः सुना होगा कि आत्मसुख एक हानिरहित या यहां तक कि स्वस्थ क्रिया है, और युवा पुरुषों के लिए यह सत्य भी हो सकता है। परंतु क्या होगा यदि मैं आपको बताऊं कि दिन में कुछ ऐसे विशिष्ट समय होते हैं जब यह आम आदत एक वरिष्ठ पुरुष के हृदय, मस्तिष्क और संतुलन के लिए सबसे खतरनाक चीजों में से एक बन सकती है। अधिकांश पुरुषों को कभी इस बारे में चेतावनी नहीं मिलती। इस चर्चा में आप 60 वर्ष की आयु के बाद हस्तमैथुन करने के 7 सबसे खतरनाक समयों के बारे में जानेंगे, जो आपके रक्तचाप, हार्मोन चक्र, जलयोजन और हृदय गति से जुड़े वास्तविक शारीरिक जोखिमों पर आधारित है। आप यह भी जानेंगे कि इस सलाह को अनदेखा करने से चक्कर आना, रक्तवाहिकाओं में खिंचाव और यहां तक कि घातक गिरावट भी क्यों हो सकती है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात, आप स्पष्टता और नियंत्रण प्राप्त करेंगे, यह जानते हुए कि अपनी शक्ति, अपनी स्वतंत्रता और अपनी आत्मीयता की रक्षा कैसे करें, इस तरह से जो आपकी उम्र का सम्मान करे, न कि उससे लड़े। और कुछ ही क्षणों में मैं 70 वर्ष की आयु के बाद हस्तमैथुन करने के सबसे बुरे समय का खुलासा करूंगा, वह समय जब आपकी संवहनी पतन, वैस्कुलर कोलैप्स का जोखिम चुपचाप बढ़ जाता है, और जब एक भी गलत कदम आपको आनंद से त्रासदी तक ले जा सकता है। इससे पहले कि हम उन 7 महत्वपूर्ण समयों पर गहराई से विचार करें, मुझे कुछ व्यक्तिगत साझा करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने बहुत से अच्छे पुरुषों को अनावश्यक रूप से पीड़ित होते देखा है। यदि आप इसे गलत समझते हैं तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं और कीमत आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक हो सकती है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह रेत में एक रेखा है। क्योंकि यदि आप 60 वर्ष की आयु के बाद दिन के गलत समय पर हस्तमैथुन करना जारी रखते हैं, तो आपको इसे ठीक करने का दूसरा मौका नहीं मिल सकता है। आप अपने स्नानघर में अकेले बेहोश हो सकते हैं, ठंडी टाइलों पर अपना सिर मार सकते हैं, और वहां आपकी मदद के लिए कोई नहीं होगा। आप एक मुख हृदय अतालता से पीड़ित हो सकते हैं, जो बिना किसी चेतावनी के मार देती है और आपके परिवार को आश्चर्य में डाल देती है कि क्या हुआ। या शायद क्षति तत्काल नहीं होगी, परंतु यह अपरिवर्तनीय होगी। आपकी रक्त वाहिकाओं को धीरे धीरे कमजोर करना, आपके समन्वय को चुराना, आपको सीढ़ियां चढ़ने या अपनी पसंदीदा कुर्सी से बिना किनारे को डर से पकड़े उठने में भी चक्कर आने लगेंगे। मैंने यह सब देखा है। वे पुरुष जिन्होंने एक गलत निर्णय के कारण बिना सहारे के चलने की क्षमता खो दी। वे पुरुष जो फिसले, गिरे और फिर कभी खड़े नहीं हो पाए। वे पुरुष जो सोचते थे कि वे ठीक है, जब तक कि उस रात वे जागे ही नहीं। और यहाँ वह हिस्सा है जो कोई आपको नहीं बताता। ये दुर्लभ मामले नहीं है, ये आम कहानियां हैं। दुर्लभ केवल इसके बारे में ईमानदारी है। अधिकांश पुरुष यह स्वीकार करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। डॉक्टर पूछते नहीं, परिवार जानता नहीं, और इसलिए यह चक्र चुपचाप उस व्यक्ति की ताकत, स्वतंत्रता और कुछ मामलों में जीवन ही छीनता रहता है, जो सोचता था कि वह अभी भी अजय है। परंतु आप अजय नहीं है, अब और नहीं। 60 के बाद आपका शरीर पहले की तरह ठीक नहीं होता। गलत समय पर उत्तेजना का एक क्षण आपके तंत्रिका तंत्र को अधिभारित कर सकता है, रक्तचाप में गिरावट ला सकता है, आपकी हृदय गति को बाधित कर सकता है, या 10 सेकंड से भी कम समय में चेतना की हानि का कारण बन सकता है। और यदि आप खड़े हैं, यदि आप निर्जलित हैं, या यदि आप अकेले हैं, तो वह एकल क्षण घातक हो सकता है। यही कीमत है। सिर्फ शर्मिंदगी नहीं, सिर्फ थकान नहीं, बल्कि आपकी स्वतंत्रता, आपका संतुलन, आपका मन या आपका जीवन। और इसीलिए यह बातचीत अभी मायने रखती है। कल नहीं, तब नहीं जब कुछ गलत हो जाए। अभी,
जब आपके पास अभी भी खुद को बचाने का मौका है। क्योंकि सच्चाई यह है कि आपकी दिनचर्या में 7 प्रमुख खतरे के क्षेत्र है। समय की 7 खिड़कियां। जब आपका शरीर अपनी सबसे कमजोर, सबसे अस्थिर और उत्तेजना के प्रति सबसे संवेदनशील स्थिति में होता है, आप उन्हें आते हुए नहीं देखेंगे। आप जोखिम को तब तक महसूस नहीं करेंगे जब तक बहुत देर न हो जाए, परंतु यदि आप उन्हें जानते हैं तो आप उनसे बच सकते हैं। आप सुरक्षित रह सकते हैं, मजबूत नियंत्रण में। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये 7 समय क्या है, सबसे अधिक अनदेखे और सबसे खतरनाक से शुरू करते हुए। मेरे साथ बने रहें। अगले कुछ मिनटों में आप जो सीखेंगे वह बहुत अच्छी तरह से आपका जीवन बचा सकता है। एक उषाकाल का छलावा, जब रक्तचाप अप्रत्याशित रूप से बढ़ता है। अधिकांश पुरुष इस पर दूसरा विचार भी नहीं करते। आप सुबह उठते हैं, शायद थोड़ी उत्तेजना, थोड़े तनाव के साथ, और आप सोचते हैं क्यों न इसे वहीं और तभी निपटा लिया जाए। यह स्वाभाविक, निजी, यहां तक कि सहायक भी लगता है, परंतु मुझे आपको यह समझाने की आवश्यकता है कि आपकी आंखें खुलने के बाद उन पहले कुछ मिनटों के दौरान आपके शरीर के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है। क्योंकि यह 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष के लिए आत्मसुख में संलग्न होने के लिए दिन के सबसे भ्रामक और खतरनाक समयों में से एक है। जिस क्षण आप जागते हैं, आपका शरीर एक तीव्र परिवर्तन शुरू करता है। आपके रक्तचाप दिन के लिए आपको तैयार करने के लिए तेजी से बढ़ता है। आपकी हृदय गति बढ़ जाती है। आपकी अधिवृक्क ग्रंथियां, एड्रेनल ग्लैंड्स, कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन का एक उछाल जारी करती है, तनाव हार्मोन जो आपके सिस्टम को जगाने के लिए होते हैं। और यह एक कोमल प्रक्रिया नहीं है, खासकर एक वृद्ध शरीर के लिए। 20 या 30 के दशक के किसी व्यक्ति के लिए हृदय प्रणाली इस संक्रमण को संभाल सकती है, परंतु 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए यह एक ऐसी कार का इंजन शुरू करने जैसा हो सकता है जिसे महीनों से ठीक से गर्म नहीं किया गया हो। अब जब आप इस हार्मोनल तूफान के ऊपर यौन उत्तेजना और चरमोत्कर्ष जोड़ते हैं, तो आप अपने शरीर के अंदर एक आदर्श तूफान बना रहे हैं। हस्तमैथुन के लिए रक्त को तेजी से जननांगों की ओर प्रवाहित करने की आवश्यकता होती है, जो अन्य महत्वपूर्ण अंगों से परिसंचरण को दूर खींचता है। ऑर्गेज्म रक्तचाप में अचानक वृद्धि और फिर तेजी से गिरावट का कारण बनता है। आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपकी सांस बदल जाती है और आपका तंत्रिका तंत्र अति उत्तेजित हो जाता है। युवा पुरुषों में वह तनाव सहनीय होता है, परंतु वृद्ध वयस्कों में, विशेष रूप से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप या यहां तक कि हल्की परिसंचरण कमजोरी के किसी भी स्तर वाले लोगों में यह खतरनाक परिणाम दे सकता है। बेहोशी, दृष्टि हानि, हल्कापन या यहां तक कि अचानक हृदयघात की घटना। 70 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए यह जोखिम और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी रक्तवाहिकाएं अक्सर कम लचीली होती है और इस तरह के अचानक दबाव परिवर्तनों का सामना करने में असमर्थ होती है, जिससे संवहनी पतन, वैस्कुलर कोलैप्स का खतरा बढ़ जाता है। मेरे एक मरीज थे, श्रीमान जगदीश प्रसाद, 74 वर्षीय, काफी सक्रिय, सोचते थे कि वे स्वस्थ है, जो अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी करने के कुछ ही मिनट बाद बेहोश हो गए। जब हमने समीक्षा की कि क्या हुआ था, तो यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने जागते ही हस्तमैथुन किया था। उनका रक्तचाप बढ़ गया था और शारीरिक परिश्रम ने उनके दिल को उसकी सुरक्षित सीमा से आगे धकेल दिया था। उन्होंने बाथरूम काउंटर पर अपना सिर मारा। ईश्वर की कृपा से वे बच गए, परंतु इसने सब कुछ बदल दिया। अब वे सहारे से चलते हैं। उनकी स्वतंत्रता चली गई है। और उन्होंने आंखों में आंसू भरकर मुझसे कहा, अगर किसी ने मुझे बताया होता कि यह जोखिम भरा है, तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया होता। इसीलिए मैं आपको अभी बता रहा हूं, जो राहत का एक हानिरहित कार्य लगता है, वह आपके जीवन का मार्ग बदलने वाला क्षण बन सकता है। आपके शरीर को धीरे धीरे जागने के लिए समय चाहिए। इसे जलयोजन, गति, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, न कि अति उत्तेजना की। और निश्चित रूप से उस समय नहीं जब आपकी रक्तवाहिकाएं सिकुड़ रही हों और आपका दिल पहले से ही जितना काम करना चाहिए उससे अधिक मेहनत कर रहा हो। तो उस सुबह की तीव्र इच्छा के आगे झुकने से पहले अपने आप से पूछें, क्या आनंद संभावित कीमत के लायक है? आपका शरीर अब समझदार है, परंतु अधिक संवेदनशील भी। यह शर्म की बात नहीं है, यह अस्तित्व की बात है। अब
यदि आप सोचते हैं कि वह खतरनाक था, तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न सुन ले कि दिन के एक अलग समय के दौरान क्या होता है। एक ऐसा समय जिसका लगभग हर वरिष्ठ नागरिक अनजाने में शिकार हो जाता है। आइए दोपहर की थकान के छिपे जोखिमों के बारे में बात करते हैं। 2 मध्याह्न की शिथिलता, जब ऊर्जा न्यूनतम और जोखिम उच्चतम। आपके दिन के मध्य में एक शांत खतरा छिपा है। यह चिल्लाता या शोर नहीं करता, यह चुपके से आता है, थकान के वेश में, आराम करने, लेटने, डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता के रूप में। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह वह समय होता है जब शरीर स्वाभाविक रूप से धीमा होने लगता है, आमतौर पर दोपहर 2 से 4 बजे के बीच। इसी सुस्ती के दौरान आपको थोड़ी राहत, थोड़े पलायन की इच्छा महसूस हो सकती है। आप सोच सकते हैं, मैं घर पर हूं, मैं अकेला हूं, मैं इस पल का हकदार हूं, और शांति या आराम चाहने में आप गलत नहीं है। परंतु मैंने इस समय खिड़की को अनगिनत जिंदगियों में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनते देखा है। यहां वह सच्चाई है जो अधिकांश पुरुष नहीं जानते। दोपहर में आपका शरीर अपने सबसे कमजोर बिंदुओं में से एक पर होता है। रक्तचाप कम हो जाता है, परिसंचरण धीमा हो जाता है, आपका तंत्रिका तंत्र हल्की सुस्ती में होता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग इन घंटों के दौरान उनींदापन या प्रेरणाहीन महसूस करते हैं। हृदय नरम धड़कता है, मस्तिष्क अपनी सतर्कता को शिथिल करता है, और आपकी मांसपेशियां, विशेष रूप से वृद्ध शरीरों में, अकरण, असंतुलन और खराब प्रतिक्रिया समय के प्रति अधिक प्रवृत्त हो जाती है। जब आप इस चरण के दौरान यौन उत्तेजना का परिचय देते हैं, तो आप शरीर को कम ऊर्जा से उच्च मांग में अचानक बदलाव के लिए मजबूर करते हैं। वह अचानक झटका हृदय प्रणाली पर दबाव डाल सकता है। वृद्ध पुरुषों के लिए यह सिर्फ चरमोत्कर्ष के बाद की थकान के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि रक्तचाप अप्रत्याशित रूप से कैसे गिरता है, कैसे उत्तेजना ऊर्जा भंडार खींचती है जो आपके शरीर के पास नहीं है, और यह आपको बनकाव, उथली सांस लेने और यहां तक कि ब्लैकआउट के प्रति संवेदनशील कैसे छोड़ देता है। मेरे एक मरीज थे, श्रीमान गोपाल शर्मा, जो 70 के दशक की शुरुआत में थे। उन्होंने मुझे बताया कि दोपहर के मध्य में खुद को सुख देने के बाद वह एक झुकने वाली कुर्सी पर सो गए थे और 3 घंटे बाद गर्दन हिलाने में असमर्थ होकर जागे। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ अकरण है। 2 दिन बाद वह एक मामूली स्ट्रोक के इलाज के लिए आपातकालीन कक्ष में थे। जोखिम वास्तविक है। दोपहर का हस्तमैथुन वह ट्रिगर कर सकता है जिसे डॉक्टर पोस्टुरल हाइपोटेंशन कहते हैं। जब आप स्थिति बदलते हैं तो रक्तचाप में तेजी से गिरावट। उन पुरुषों के लिए जो बैठकर हस्तमैथुन करते हैं और फिर तुरंत खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब मौके पर ही गिर पड़ना, फर्नीचर से टकराना या सिर में चोट लगना हो सकता है। भले ही कोई गिरावट न हो, कई वरिष्ठ नागरिक अत्यधिक नींद आना, पैरों में कमजोरी और घंटों तक चलने वाली धुंधली मानसिक स्थिति की रिपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये एक प्रणाली के अत्यधिक तनाव में होने के लक्षण है। आपने अपने शरीर को सुनकर जीवन में इतनी दूर तक का सफर तय किया है, अब पहले से कहीं अधिक ऐसा करते रहना महत्वपूर्ण है। दोपहर की थकान आगे बढ़ने का समय नहीं है, यह आराम करने, हाइड्रेट करने, खिंचाव करने या यहां तक कि एक छोटी झपकी लेने का समय है। यदि अंतरंगता कुछ ऐसी है जिसकी आप इच्छा रखते हैं, तो इसे उन घंटों के दौरान नियोजित करें जब आपका शरीर मजबूत, अधिक सतर्क और सुरक्षित रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो। क्योंकि दोपहर की थकान जितनी हानिकारक हो सकती है, एक और क्षण है जिसे हम शायद ही कभी जोखिम भरा मानते हैं, जो एक पूरी तरह से अलग खतरा रखता है। यह एक ऐसा समय है जब आपका शरीर पहले से ही अंदर से दबाव में है और आप अनजाने में अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हो सकते हैं। आइए देखें कि जब आप एक बड़े भोजन के ठीक बाद गलत क्षण चुनते हैं तो क्या होता है। 3 भोजनोपरांत का भ्रम, जब पाचन क्रिया प्राथमिकता बन जाती है। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, परंतु वृद्ध पुरुषों के लिए कुछ सबसे खतरनाक क्षण तब नहीं होते जब वे कुछ चरम कर रहे होते हैं, बल्कि तब होते हैं जब वे कुछ पूरी तरह से सामान्य कर रहे होते हैं, जैसे कि एक हार्दिक दोपहर का भोजन या रात का खाना। आप अपना भोजन समाप्त करते हैं, अपनी थाली एक तरफ धकेलते हैं, और शायद आप संतुष्टि की उस परिचित लहर को महसूस करते हैं, पीछे झुककर आराम करने और अपने शरीर को व्यवस्थित होने देने की आवश्यकता। कुछ पुरुषों के लिए
विशेष रूप से अकेले रहने वाले या लचीली दिनचर्या वाले लोगों के लिए वह क्षण आत्मसुख के लिए एक अवसर बन जाता है, शायद एक इनाम, शोर से एक विराम, दोपहर या शाम में आसानी से प्रवेश करने का कीमती तरीका। परंतु जो आप नहीं देखते वह आपके शरीर के अंदर खाने के समाप्त होते ही होने वाला छिपा हुआ युद्ध है। एक बड़े भोजन के ठीक बाद आपका शरीर अपना लगभग सारा ध्यान पाचन पर केंद्रित कर देता है। आपका हृदय आपके पेट और आंतों की ओर अधिक रक्त पंप करता है। आपकी रक्त वाहिकाएं कुछ क्षेत्रों में चौड़ी हो जाती है और दूसरों में सिकुड़ जाती है। आपकी ऊर्जा आपके कोर की ओर पुनर्निर्देशित होती है। यह पाचन को सुचारू रखता है, परंतु इसका यह भी अर्थ है कि आपके सिस्टम का बाकी हिस्सा न्यूनतम समर्थन पर काम कर रहा है। जब आप इस खिड़की के दौरान हस्तमैथुन करते हैं तो आप रक्त को दूसरी दिशा में खींच रहे होते हैं, आपके श्रोणी क्षेत्र की ओर, यौन अंगों की ओर, और यह आपके अपने शरीर के अंदर एक संघर्ष पैदा करता है। यह आपके दिल से एक ही समय में दो स्थानों पर रहने के लिए कहने जैसा है, और 7 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए यह एक ऐसी मांग है जिसे आपकी हृदय प्रणाली पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है। मेरे एक मरीय थे, श्रीमान हरिश्चंद्र जी, 69 वर्षीय, जिन्होंने स्वीकार किया कि भोजन के तुरंत बाद खुद को सुख देने के बाद उन्हें अक्सर हल्कापन महसूस होता था। पहले तो उन्होंने इसे उम्र बढ़ने का हिस्सा मानकर टाल दिया, परंतु जब एक शाम रात के खाने के बाद रसोई में बेहोश हो गए तो यह स्पष्ट हो गया कि मामला कहीं अधिक गंभीर था। भोजन के बाद रक्त विचलन और ऑर्गेज्म के परिश्रम के संयोजन ने रक्तचाप में इतनी तेजी से गिरावट आई कि वे खुद को पकड़ने से पहले ही गिर पड़े। गिरने से उनकी श्रोणी टूट गई। उन्होंने पुनर्वास में 8 सप्ताह बिताए और बाद में मुझसे कहा, अगर मुझे पता होता कि यह खतरनाक है तो मैंने इतनी छोटी सी चीज के लिए कभी जोखिम नहीं उठाया होता। सच्चाई यह है, भले ही क्षति तत्काल न हो, यह जमा होती जाती है। भोजन के ठीक बाद बार बार हस्तमैथुन करने से आपकी पाचन प्रक्रिया पर दबाव पड़ सकता है, मतली या ऐंठन हो सकती है, खराब ऑक्सीजन के कारण सिर दर्द हो सकता है या अचानक थकान आ सकती है। और मधुमेह या रक्त शर्करा में उतार चढ़ाव का प्रबंधन करने वालों के लिए इस पाचन स्थिति के दौरान चरमोत्कर्ष इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ा सकता है या अप्रत्याशित गिरावट का कारण बन सकता है। यह आपकी स्वतंत्रता को छीनने के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर की लय को ध्यान में रखते हुए आपको होशियार विकल्प बनाने में मदद करने के बारे में है। आपका शरीर टूटा नहीं है, यह अब बस अलग है और इसे आपकी जरूरतों के साथ सहयोग करने की जरूरत है, न कि उनसे प्रतिस्पर्धा करने की। परंतु यदि आप सोचते हैं कि पाचन तंत्र मुश्किल है तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम कुछ और भी सूक्ष्म और कहीं अधिक खतरनाक चीज पर नजर न डालें। यह कुछ ऐसा है जिसे आप तब तक आते हुए महसूस नहीं करते जब तक बहुत देर न हो जाए, और यह शायद आपके साथ आपकी सोच से कहीं अधिक बार हो रहा है। आइए देखें कि जब आप निर्जलित होते हैं तो क्या होता है। 4. निर्जलीकरण का संकट जो तेजी से प्रहार करता है। अधिकांश पुरुष जलयोजन के बारे में 2 बार नहीं सोचते। आप ठीक महसूस करते हैं, आपको पसीना नहीं आया है और शायद आपने 1 या 2 कप कॉफी पी है, तो नुकसान क्या है। परंतु जो आप महसूस नहीं कर सकते वह यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, प्यास को महसूस करने की हमारी क्षमता कम हो जाती है, और जब तक आप निर्जलित महसूस करते हैं तब तक आपका शरीर पहले से ही घाटे में काम कर रहा होता है। तभी मुख क्षति चुपके से आने लगती है, और जब हस्तमैथुन जैसी निजी और व्यक्तिगत चीजें चुपचाप एक गंभीर जोखिम बन सकती है। आपके रक्त को कुशलतापूर्वक प्रवाहित होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आपकी मांसपेशियों को बिना ऐंठन के चलने के लिए जलयोजन की आवश्यकता होती है। आपके हृदय को रक्त प्रवाह में तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है ताकि वह ठीक से पंप कर सके और तनाव से बच सके। जब आप हल्के से भी निर्जलित होते हैं तो आपका रक्त गाढ़ा हो जाता है, आपकी वाहिकाएं सिकुड़ जाती है और आपकी हृदय प्रणाली को आपको सीधा रखने के लिए बस कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस तस्वीर में यौन उत्तेजना जोड़े एक ऐसा कार्य जो आपकी हृदय गति को बढ़ाता है, रक्त को आपके श्रोणी क्षेत्र की ओर खींचता है और तनाव की अचानक रिहाई का कारण बनता है। और अब आपने एक ऐसी प्रणाली पर भारी दबाव डाला है जो पहले से ही दबाव में है। मुझे एक सज्जन याद है, श्रीमान प्रेमनाथ, जो 60 के दशक के अंत में थे। उन्होंने मुझे बताया कि चरमोत्कर्ष के ठीक बाद उन्हें पैर में ऐंठन और दिल की धड़कन का अनुभव होने लगा।
यह उनके लिए समझ में नहीं आया जब तक हमने उनकी दिनचर्या पर नजर नहीं डाली। दिन भर पानी नहीं, कई कप कॉफी। फिर दोपहर की शुरुआत में उन्हें इच्छा महसूस होती और वे उस पर अमल करते। उनकी मांसपेशियां जलयोजन के लिए कीक रही थीं। उनका रक्तचाप अस्थिर था और उनका शरीर ऑर्गेज्म के बाद आराम करने के बजाय तेज ऐंठन और तेज दिल की धड़कन के साथ विद्रोह करता। उन्होंने सोचा कि यह चिंता है, परंतु वास्तव में यह उनका शरीर लाल झंडा लहरा रहा था। निर्जलीकरण आराम से कहीं अधिक प्रभावित करता है। यह परिसंचरण को बाधित करता है, ऊर्जा कम करता है और मूत्र पथ के संक्रमण का खतरा बढ़ाता है। प्रोस्टेट समस्याओं से जूझ रहे पुरुषों के लिए यह विशेष रूप से खतरनाक है। चर्मोत्कर्ष के बाद यदि मूत्राशय और मूत्रमार्ग तरल पदार्थ की कमी के कारण ठीक से फ्लश नहीं होते हैं, तो बैक्टीरिया वही रह सकते हैं और गुना कर सकते हैं। संक्रमण अधिक बार होने लगते हैं। राहत की अनुभूति जलन, बेचैनी या अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता के साथ जुड़ जाती है, कभी कभी घंटों के भीतर। आपको ऑर्गेज्म के बाद चक्कर आना या भ्रम की स्थिति भी हो सकती है। यह आपके सिर में नहीं है, यह आपके मस्तिष्क की ऑक्सीजन युक्त रक्त की कमी पर प्रतिक्रिया है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए संक्षिप्त भ्रम भी दुर्घटनाओं, फिसलने या भटकाव का कारण बन सकता है, जो आपको दिन के बाकी समय के लिए हिलाकर रख देता है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि यह आपके आनंद को सीमित करने के बारे में नहीं है, यह आपकी शक्ति की रक्षा करने के बारे में है। और जलयोजन ऐसा करने के सबसे आसान, सबसे अधिक अनदेखे तरीकों में से एक है। यदि आप आत्मांतरंगता में संलग्न होने की योजना बना रहे हैं, तो पहले पानी पिएं। अपने शरीर को अनुभव को सुरक्षित रूप से संसाधित करने के लिए आवश्यक शक्ति दें। परंतु जब निर्जलीकरण एक छिपा हुआ जोखिम है, तो एक और क्षण है जो और भी भ्रामक है, क्योंकि यह सुरक्षित लगता है, यह आरामदायक लगता है, और यह घर के उस एक कमरे में होता है जहां अधिकांश दुर्घटनाएं घातक हो जाती है। आइए देखें कि जब आप स्नान के ठीक बाद हस्तमैथुन करते हैं, तो वास्तव में क्या होता है। 5 स्नानोपरांत का मीठा आराम, जब स्थिरता अस्थिरता में बदल सकती है। गर्म स्नान में निर्विवाद रूप से कुछ आरामदायक होता है। यह आपकी मांसपेशियों को आराम देता है, आपकी नसों को शांत करता है और आपको व्यस्त या अकेले दिन में शांति का एक क्षण देता है। कई वृद्ध पुरुषों के लिए यह पूरी तरह से आराम करने, शायद एक निजी आनंद के क्षण में लिप्त होने का सही समय लगता है। और मैं समझता हूं यह सुरक्षित, शांत, व्यक्तिगत लगता है, परंतु जो आप सतह पर महसूस करते हैं वह आपके शरीर के अंदर गहराई में जो हो रहा है उसे प्रतिबिंबित नहीं करता है। और वह वियोग आपको आपकी सोच से कहीं अधिक महंगा पड़ सकता है। आप देखिए, जब आप गर्म स्नान से बाहर निकलते हैं, तो आपका शरीर अभी भी गर्मी के प्रभाव में होता है। वह गर्मी वाहिका विस्फार, वैसोडाइलेशन का कारण बनती है। आपकी रक्त वाहिकाएं फैलती है, रक्तचाप थोड़ा कम होता है और कुछ क्षेत्रों में परिसंचरण धीमा हो जाता है। आपको पहले से ही थोड़ा हल्कापन महसूस हो सकता है, खासकर यदि कमरा भाप से भरा हो या यदि आप बहुत देर तक खड़े रहे हों। परंतु खतरा यही समाप्त नहीं होता। यदि आप उस क्षण हस्तमैथुन करने का चुनाव करते हैं, खड़े होकर, अभी भी गर्म, शायद थोड़ा अस्थिर, तो आप अपने हृदय और तंत्रिका तंत्र से बलपूर्वक प्रतिक्रिया करने के लिए कह रहे हैं। यौन उत्तेजना रक्त प्रवाह को तेजी से शरीर के निचले हिस्से की ओर पुनर्निर्देशित करती है, जो स्नान के बाद पहले से ही हो रहे परिसंचरण परिवर्तनों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए दबाव और रक्त की मात्रा के वितरण में वह तेजी से बदलाव समस्याओं की एक श्रृंखला का कारण बन सकता है। चक्कर आना, तेज या अनियमित दिल की धड़कन, मतली, पैरों में अचानक कमजोरी और यहां तक कि गिर पड़ना भी। और स्नानघर में टाइल पर, नुकीले कोनों के पास, गीली सतहों के आसपास एक गिरावट ही काफी है। मैंने ऐसे परिवारों के साथ बैठा हूं जो एक अजीब दुर्घटना जैसी लगने वाली घटना से तबाह हो गए थे। एक पिता स्नानघर में बेहोश पाया गया, एक दादा जो फिसल गए और कूल्हे की हड्डी टूट गई, मदद के लिए पुकारने में असमर्थ। बहुत से मामलों में वास्तविक कारण कभी जोर से नहीं कहा गया, चुप्पी या शर्मिंदगी के नीचे दबा दिया गया। परंतु पैटर्न वह है, जब उत्तेजना अस्थिरता से मिलती है तो त्रासदी का अनुसरण हो सकता है। भले ही परिणाम विनाशकारी न हो, यह फिर भी हानिकारक हो सकता है।
चरमोत्कर्ष के बाद बेहोशी महसूस करना, संतुलन के लिए सिंक को पकड़ने की आवश्यकता, सांस पकड़ने या बिना काम पे सूखने के लिए संघर्ष करना, यह सामान्य उम्र बढ़ना नहीं है। यह आपका शरीर कह रहा है अभी नहीं, इस तरह नहीं। और यदि आप उस आवाज को नजरअंदाज करते हैं तो अगली चेतावनी तब आ सकती है जब प्रतिक्रिया करने में बहुत देर हो चुकी हो। मैं अपने रोगियों से यह अक्सर कहता हूं, स्नानघर उत्तेजना के लिए आपका सुरक्षित स्थान नहीं है। यह वह जगह है जहां बहुत से मजबूत पुरुषों ने अपनी सीमाओं का सामना किया है, बिना यह जाने कि वे उनके कितने करीब थे। पहले अपने शरीर को ठंडा होने दें, बैठें, हाइड्रेट करें, दिल को फिर से अपनी लय खोजने दें, इससे पहले कि आप किसी भी ऐसी चीज में संलग्न होने के बारे में सोचें जो आपके आंतरिक दबाव को बढ़ाती है। क्योंकि सच्चाई यह है, समय ही सब कुछ है, और अगली समय खिड़की वह है जो खुद को किसी ऐसी चीज के पीछे छिपा लेती है जिससे हम सभी निपटते हैं, परंतु हम में से कुछ ही वास्तव में समझते हैं। यह शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक है, और जब आप इसके प्रभाव में होते हैं तो छोटे से छोटा चुनाव भी ऐसे परिणामों में बदल सकता है जो आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक समय तक आपको परेशान करते हैं। आइए देखें कि जब आप भावनात्मक रूप से तनावग्रस्त होते हुए हस्तमैथुन करते हैं तो क्या होता है। 6 भावनात्मक तनाव का तूफान। जब शरीर पहले से ही अतिभारित हो। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हर चीज का भार सामान्य से अधिक भारी लगता है। दुडैक, अकेलापन, निराशा, पछतावा। आप इसे अपनी छाती में, अपने गले में, एक कमरे की शांति में महसूस कर सकते हैं जो कभी भरा हुआ लगता था। और कभी कभी उन कमजोर क्षणों में आत्मसुख के माध्यम से आराम पाने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। यह एक स्वाभाविक आवेग है, रिहाई की इच्छा, संबंध की इच्छा, भले ही सिर्फ स्वयं के साथ हो, परंतु यह उस इच्छा पर अमल करने के लिए सबसे जोखिम भरे समयों में से एक भी है, क्योंकि आपका शरीर सिर्फ थका हुआ नहीं है, यह पहले से ही अतिभारित है। जब आप भावनात्मक तनाव में होते हैं तो आपका सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपके शरीर का वह हिस्सा जो लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, पूरी तरह से लगा होता है। कोर्टिसोल का स्तर बढ़ता है, आपका दिल तेजी से धड़कता है, रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती है, आपकी सांस उथली हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आपका शरीर खतरे के लिए तैयार हो रहा है, भले ही आपके आसपास कोई खतरा न हो। और फिर जब आप आनंद का परिचय देने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा जो विश्राम, गहरे परिसंचरण और हार्मोनल संतुलन की मांग करता है, तो आप अपनी ही शरीर क्रिया विज्ञान के विरुद्ध लड़ रहे होते हैं। मेरे एक मरीज थे, श्रीमान राजेंद्र वर्मा, जो 70 के दशक की शुरुआत में एक विधुर थे। उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कबूल किया जो वर्षों तक मेरे साथ रहा। उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वह हस्तमैथुन पर आनंद के लिए नहीं बल्कि पलायन के लिए निर्भर रहने लगे थे। उन्होंने सोचा कि यह उन्हें सोने में मदद कर सकता है, दुडैक को कम कर सकता है या अकेलेपन को शून्य कर सकता है। परंतु हर बार जब उन्होंने उन निम्न भावनात्मक अवस्थाओं के दौरान ऐसा किया तो उन्हें बाद में और बुरा लगा, न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी। उन्हें दिल की धड़कन, सांस की तकलीफ और एक अजीब डूबती हुई कमजोरी का अनुभव होता था जो उन्हें हिलाकर रख देती थी। उन्होंने सोचा कि वह अपना दिमाग खो रहे हैं। वास्तव में उनका शरीर बस गलत अवस्था में बहुत दूर धकेले जाने पर प्रतिक्रिया कर रहा था। आप देखिए, भावनात्मक तनाव पहले से ही एक शारीरिक बोझ है। आपका रक्तचाप बढ़ता है, आपकी प्रतिरक्षा कार्य प्रणाली कमजोर होती है, आपकी मानसिक स्पष्टता प्रभावित होती है, उसमें यौन उत्तेजना जोड़े और आप पैमाने को हुकाने का जोखिम उठाते हैं। वृद्ध पुरुषों के लिए परिणाम गंभीर हो सकता है। चरमोत्कर्ष के दौरान घबराहट जैसे प्रकरण, ऑर्गेज्म के बाद अवसाद, सांस लेने में कठिनाई या अधिक चरम मामलों में अचानक हृदय अस्थिरता। आप शायद उन लक्षणों को जो आपने अभी किया है उससे न जोड़े, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, संबंध वास्तविक है। फिर से अच्छा महसूस करने की चाहत में कुछ भी गलत नहीं है, परंतु समय को उपचार का समर्थन करना चाहिए, न कि घाव को गहरा करना। जब आप क्रोधित, चिंतित, अभिभूत या गहरे दुखी हों तो आपका शरीर सुरक्षित रूप से आनंद प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होता है। उन क्षणों में आपको सबसे अधिक करुणा, कोमल गति, जलयोजन, आराम, एक फोन कॉल,
प्रार्थना, कुछ भी जो तंत्रिका तंत्र को शांत करे, न कि उसे और जोर से धकेले, की आवश्यकता होती है। और जब आपने वह कर लिया है, जब आपकी सांस धीमी हो जाती है और आपका दिल फिर से अपनी लय पा लेता है, तो शायद स्वयं के साथ अंतरंगता कुछ पोषण देने वाली हो सकती है, न कि हानिकारक। परंतु अब हम दिन के एक ऐसे समय पर आते हैं जिसे कई लोग इस तरह की निजी रिहाई के लिए सबसे सुरक्षित मानते हैं। सच में यह अक्सर सबसे गलत समझे जाने वाले में से एक होता है और परिणाम चुपचाप रात में आपका पीछा कर सकते हैं। आइए देखें कि जब आप बिस्तर पर जाने से ठीक पहले हस्तमैथुन करते हैं तो वास्तव में क्या होता है। 7 शयन पूर्व की चूक, जब शरीर को विश्राम चाहिए, तनाव नहीं। कई वृद्ध पुरुषों के लिए रात का समय आत्मांतरंगता के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे निजी खिड़की जैसा लगता है। दिन समाप्त हो गया है, दुनिया शांत हो गई है और कोई भी बाधा डालने या न्याय करने के लिए आसपास नहीं है। शाम की शांति में यह एक प्रकार का अनुष्ठान भी लग सकता है, आराम करने, तनाव मुक्त करने या थोड़ी और शांति से सोने का एक अंतिम क्षण। मैं समझता हूं कि यह एक गहरी मानवीय वृत्ति है, परंतु सच्चाई यह है 7 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए जो एक हानिरहित सोने की आदत लगती है, वह चुपचाप आपसे वही आराम और पुनर्प्राप्ति चुरा सकती है जिसकी आपके वृद्ध शरीर को सख्त जरूरत है। जैसे ही सूरज ढलता है, आपका शरीर गियर बदलना शुरू कर देता है, मरम्मत और पुनर्प्राप्ति के एक प्राकृतिक चरण में प्रवेश करता है। आपका दिल धीमा हो जाता है, आपका रक्तचाप कम होने लगता है और आपका मुख्य तापमान कम हो जाता है। जो हार्मोन आपको आराम करने में मदद करते हैं, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, बढ़ने लगते हैं, जबकि कोर्टिसोल पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है। आपका तंत्रिका तंत्र ठीक होने की तैयारी कर रहा है। परंतु जब आप उस नाजुक प्रक्रिया को उत्तेजना और ऑर्गेज्म के साथ बाधित करते हैं, तो आप उत्तेजना की एक लहर पैदा करते हैं जिसे शरीर उस घंटे संभालने के लिए सुसज्जित नहीं हो सकता है। चरमोत्कर्ष के बाद हृदय गति फिर से बढ़ सकती है, रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती है। कुछ पुरुषों के लिए, विशेष रूप से प्रोस्टेट सूजन या हल्के मूत्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए, वह देर रात का चरमोत्कर्ष रात भर बार बार बाथरूम जाने को ट्रिगर कर सकता है। आप तेजी से सो सकते हैं, परंतु नींद अक्सर हल्की, अधिक खंडित होती है। आप कई बार बेचैन, भटका हुआ, यहां तक कि चिड़चिड़ा महसूस करते हुए जाग सकते हैं और आप शायद कारण भी न पहचान पाएं। मेरे एक मरीजो, श्रीमान भानु प्रकाश, 71 वर्षीय, ने मुझे बताया कि उनकी रातें और बेचैन होती जा रही थीं। वह पेशाब करने के लिए कई बार जागते थे और उनके सपने तेजी से ज्वलंत और परेशान करने वाले हो गए थे। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ उम्र का तकाजा है, परंतु जब हमने उनकी दिनचर्या की जांच की तो हमने पाया कि वह नियमित रूप से बिस्तर पर जाने से ठीक पहले हस्तमैथुन कर रहे थे। एक बार जब उन्होंने समय समायोजित किया, बाद में 2 घंटे आराम करने का समय दिया, तो उनकी नींद में नाटकीय रूप से सुधार होने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा लगा जैसे उनका शरीर आखिरकार पूरी रात आराम कर रहा है। यह आदत शरीर की पूरी तरह से विषहरण और पुनर्जीवित होने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। नींद वह समय है जब आपका मस्तिष्क अपशिष्ट को बाहर निकालता है, आपकी मांसपेशियां मरम्मत करती है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली रीसेट होती है। यदि आपका सिस्टम देर रात की गतिविधि से अति उत्तेजित होता है, तो वे उपचार प्रक्रियाएं बाधित हो सकती है। जो एक मामूली व्यवधान, एक खराब रात की नींद के रूप में शुरू होता है, वह थकान, खराब संतुलन, धुंधली सोच और कम प्रेरणा के दिनों में बदल सकता है। आप सिर्फ नींद नहीं खो रहे हैं, आप ताकत, स्पष्टता और शांति खो रहे हैं। लक्ष्य आनंद को दूर करना नहीं है, बल्कि एक ऐसे शरीर में उसके स्थान की रक्षा करना है जो उचित देखभाल का हकदार है। तो चरमोत्कर्ष सोने से पहले आपकी आखिरी चीज होने के बजाय इसे अपनी शाम की शुरुआत का हिस्सा बनाएं। अपने सिस्टम को व्यवस्थित होने का समय दें। अपने शरीर को इस स्पष्ट संकेत के साथ आराम करने दें कि यह बहाल होने का समय है, प्रतिक्रिया करने का नहीं। परंतु अब जब आपने इन सभी 7 जोखिम भरे क्षणों को देख लिया है, तो आप सोच रहे होंगे, क्या कभी कोई सुरक्षित समय है? उत्तर है हाँ। वास्तव में दिन का एक हिस्सा है जब आपका शरीर स्वाभाविक रूप से स्थिरता, शक्ति और पुनर्प्राप्ति के लिए संरेखित होता है, और ठीक यही हम आगे तलाशने जा रहे हैं। आत्मर्ति का अमृत काल, सुरक्षित समय की पहचान।
हमने जो कुछ भी कवर किया है, चेतावनियां, जोखिम, छिपे हुए खतरे, उसके बाद यह पूछना स्वाभाविक है, क्या वृद्ध पुरुषों के लिए आत्मसुख में संलग्न होने का कोई सुरक्षित समय है? उत्तर शुक्र है, हाय है। परंतु यह सिर्फ एक ऐसा क्षण चुनने के बारे में नहीं है जब आप अकेले हों या जब घर शांत हो। यह एक ऐसा समय चुनने के बारे में है जब आपका शरीर सबसे स्थिर, सबसे ऊर्जावान और उत्तेजना और ऑर्गेज्म के साथ आने वाले अचानक बदलावों के प्रति सबसे कम संवेदनशील हो। 60 से अधिक उम्र के अधिकांश पुरुषों के लिए वह खिड़की देर सुबह होती है, आमतौर पर सुबह 9 से 11 बजे के बीच। इस समय तक आपके शरीर को पूरी तरह से जागने का मौका मिल चुका होता है। आपका रक्तचाप अपनी सुबह की शुरुआती वृद्धि से समतल हो चुका होता है। आपने संभवतः कुछ जलयोजन किया होगा, शायद हल्का नाश्ता और शायद थोड़ा घूमे फिरे भी होंगे। आपका परिसंचरण प्रवाहित हो रहा है, आपका मस्तिष्क स्पष्ट है और आपका हृदय एक अधिक समान लय में व्यवस्थित हो गया है। यह तब होता है जब आपका शरीर उत्तेजना की अस्थायी मांगों को संभालने के लिए सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित होता है। वृद्ध पुरुषों के साथ काम करने के अपने वर्षों में मैंने एक सुसंगत पैटर्न देखा है। जो लोग किसी भी प्रकार की अंतरंगता में संलग्न होने के लिए देर सुबह तक प्रतीक्षा करते थे, चाहे वह साथी के साथ हो या निजी तौर पर, उन्होंने कम दुष्प्रभाव, बाद में बेहतर ऊर्जा और चक्कर आना, थकान या भावनात्मक गिरावट के कम उदाहरणों की सूचना दी। वे अधिक नियंत्रण में, अपने शरीर से अधिक जुड़े हुए और अपने स्वास्थ्य का प्रबंधन कैसे करें, इस बारे में अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते थे। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपके पक्ष में काम कर रही शरीर क्रिया विज्ञान है। इस समय का एक और लाभ भी है, यह स्वयं क्रिया को ही एक नया फ्रेम देता है। जब आत्मसुख को दिन के अंत में एक गुप्त पलायन या त्वरित समाधान के रूप में नहीं, बल्कि आपकी कल्याण दिनचर्या के एक सचेत हिस्से के रूप में माना जाता है, तो यह पूरे अनुभव को बदल देता है। आप खुद को सुन्न करने या विचलित करने के लिए एक क्षण नहीं चुरा रहे होते हैं। आप सक्रिय रूप से अपने शरीर से जुड़ने के लिए एक ऐसा समय चुन रहे होते हैं जब वह सबसे मजबूत, सबसे स्पष्ट और नुकसान की संभावना सबसे कम हो। यह कमजोरी का नहीं बल्कि ताकत का क्षण बन जाता है। मेरे एक मरियो, श्रीमान दिनकर जोशी, 67 वर्षीय सेवानिवृत्त इंजीनियर, ने मुझे बताया कि उन्होंने सप्ताह में कुछ बार मध्य सुबह का समय न केवल आनंद के लिए बल्कि आत्मजांच के लिए भी अलग रखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें अपनी ऊर्जा के स्तर, अपने जलयोजन और अपनी भावनात्मक स्थिति के प्रति अधिक जागरूक रहने में मदद मिली। उन्होंने अंतरंगता को अपने स्वास्थ्य से अलग कुछ नहीं बल्कि उसमें बुना हुआ कुछ देखना शुरू कर दिया। उस बदलाव ने उनके लिए सब कुछ बदल दिया। तो यदि आप सोच रहे हैं कि कब सुरक्षित है, कब इस प्राकृतिक क्रिया में संलग्न होना वास्तव में सबसे अच्छा है, तो उत्तर सरल है, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आपका शरीर पूरी तरह से दिन में प्रवेश न कर ले। इसे वह सम्मान दें जिसका वह हकदार है। हाइड्रेट करें, सांस लें, थोड़ा घूमें फिरें और फिर यदि इच्छा हो और आपका मन शांत महसूस करे तो जान ले कि आप एक ऐसा समय चुन रहे हैं जब आपका शरीर बिना किसी जोखिम के प्रतिक्रिया करने के लिए सबसे अधिक तैयार है। क्योंकि साथ के बाद यह सिर्फ आप क्या करते हैं यह नहीं है, यह कब और कैसे करते हैं यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। और अब जब आप सबसे सुरक्षित समय जानते हैं तो आइए सब कुछ एक साथ लाते हैं और बात करते हैं कि यह आपके आगे के जीवन के लिए क्या मायने रखता है। 2. विवेक आचार्य का एक अंतिम शब्द। आपने अभी कुछ ऐसा सीखा है जो आपकी उम्र के अधिकांश पुरुषों को कभी नहीं बताया गया था, न उनके डॉक्टरों द्वारा, न उनके दोस्तों द्वारा, न ही उन स्वास्थ्य चेतावनियों द्वारा जिन्हें वे सोचते थे कि सब कुछ कवर करती है। परंतु अब आप सच्चाई जानते हैं। साथ के बाद आपका समय मायने रखता है। जो कभी हानिरहित या नियमित लगता था वह चुपचाप आपकी ताकत, आपके संतुलन, यहां तक कि आपके जीवन के लिए भी खतरा बन सकता है। यह शर्म की बात नहीं है, यह जागरूकता की बात है, उस शरीर का सम्मान करने की जिसने आपको इतनी दूर तक पहुंचाया है और उस जीवन की रक्षा करने की जो अभी भी आपके आगे है। आप आनंद, शांति और संबंध महसूस करने के हकदार है, परंतु इस तरह से जो आपके स्वास्थ्य का समर्थन करे, न कि उसे जोखिम में डाले। इन क्षणों को उसी देखभाल के साथ व्यवहार करना शुरू करें जो आप अपनी दवाओं,
अपने भोजन और अपनी गति को देते हैं। समय बुद्धिमानी से चुने। सुने कि आपका शरीर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज आप जो चुनाव करते हैं वे कल आपके द्वारा धारण की जाने वाली ताकत को आकार देंगे। आप मजबूत रहने के लिए बहुत बूढ़े नहीं हैं। जो मायने रखता है उसकी रक्षा करने में बहुत देर नहीं हुई है, और अब आप अनजान नहीं है। आपके पास एक निजी आदत को दीर्घायु के सचेत कार्य में बदलने की शक्ति है। इसका सदुपयोग करें। आपने वह अधिकार अर्जित किया है। ये पाठ आपको पूरी तरह और प्रामाणिक रूप से जीने के लिए प्रेरित करने के लिए है। अब मैं आपसे सुनना पसंद करूंगा। एक क्षण लेकर चिंतन करें और एक बात साझा करें जो आपने सीखी है और अपने जीवन में लागू करने की योजना बना रहे हैं। आइए इस यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया एक के साथ एक टिप्पणी छोड़ें। यदि नहीं तो 0 के साथ टिप्पणी करने में संकोच न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। और यहाँ आपके अपने शर्तों पर जीवन जीने के लिए है।